हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 10th का हेरिडिटी का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जो कि दो पी प्लांट के बीच में करते हैं हम, बट एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ। जैसे कि हमने पढ़ा था, मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ काम किया, उसमें से किसी एक कंट्रास्टिंग पेयर के साथ हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। तो हमने कौन सा कंट्रास्टिंग पेयर लिया है आपके सिलेबस में, जो है टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट। तो क्या है इसमें, पेरेंट्स क्या है आपके पास, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। तो यहाँ पर एलीलिक पेयर क्या है आपका, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। दो गैमीट्स है कैपिटल टी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दो गैमीट्स है स्मॉल टी। अब यहाँ से कैपिटल टी से हमें क्या मिला, कैपिटल टी, और यहाँ से हमें स्मॉल टी। अब जब दोनों ने क्रॉसिंग की तो हमें F1 जनरेशन के क्या रिजल्ट्स मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे हाइब्रिड कंडीशन कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे टॉल प्लांट मिलेंगे, बिकॉज आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, उसने स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर दिया है यहाँ पर। इसलिए आपको सारे प्लांट्स देखने में कैसे लगेंगे, टॉल प्लांट्स लगेंगे। फिर इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो हमें गैमीट्स मिले हैं वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर से भी कैपिटल टी स्मॉल टी। उन्हीं गैमीट्स को हमने फर्दर क्रॉस किया है F2 जनरेशन में। एक तरफ आपने फीमेल गैमीट्स को शो किया, एक तरफ मेल गैमीट्स को। सिंपली आपको इसको क्रॉस करना है, कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी। इन दोनों को क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को किया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों के साथ क्या मिला, स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्लीट टॉल प्लांट है, एक कंप्लीट शॉर्ट प्लांट है, और दो हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब हाइब्रिड कंडीशन वाली प्लांट्स हैं। तो अब फिनोटाइप रेशो क्या होगा, फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो आप देख के भी बता सकते हैं। तो फिनोटाइप रेशो यहाँ पे क्या है, टॉल प्लांट्स आपके पास कितने 3 और शॉर्ट प्लांट्स कितने 1, तो टोटल रेशो कितना हो गया 3:1। बट जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप एट जीन लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम उसे, तो आप देख सकते हैं एक आपका कंप्लीट टॉल प्लांट था, दो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, तो आपके पास रेशो क्या हो गया 1:2:1, और एक आपका कंप्लीट शॉर्ट प्लांट है। अब बात आती है कि ये टॉल तीनों क्यों है। आपको पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव को मास्क कर देता है, इसीलिए ये वाले प्लांट्स भी आपको कैसे दिखेंगे, ये भी आपको टॉल प्लांट्स ही नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना दीजिए। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक कंडीशन दे देगा, लेट्स सपोज वो कह देगा कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके पास टॉल प्लांट्स जो है 16 है, तो बाकी सारे प्लांट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपका कंप्लीट टॉल प्लांट्स 16 है, तो बाकी के कितने होंगे, टोटल रेशो यहाँ पे कितना है 4, तो 16 4 जा 64, और आपके हाइब्रिड कंडीशन वाले प्लांट्स कितने होंगे 32, बिकॉज यहाँ पर कितने रेशो हाइब्रिड कंडीशन के 2, और स्मॉल प्लांट्स कितने होंगे 16। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसी कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब आप दो पी प्लांट्स को दो कंट्रास्टिंग पेयर्स के साथ स्टडी करते हैं। तो क्या है, अ क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब मोनोहाइब्रिड में हमने सिर्फ उसकी हाइट के बारे में बात की थी, यहाँ पर हम राउंड और ग्रीन मतलब सीड के शेप के बारे में भी बात कर रहे हैं और सीड के कलर के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आपके पास पेरेंट्स क्या है, राउंड और ग्रीन सीड्स, और यहाँ पर रिंकल्ड और येलो। अब राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि रिंकल्ड आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, और कलर में आपका येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। ये आपको समझ जाना चाहिए, जिससे हमने डिनोट किया है। आपको पता है कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट ट्रेट को दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव कैरेक्टर को दिखाते हैं। अब यहाँ पे गैमीट्स क्या हो गए, गैमीट्स आपके यहाँ से मिला आपको कैपिटल आर, यहाँ से मिला आपको स्मॉल वाई, यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये आपके गैमीट्स हैं। अब F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया, जब हमने गैमीट्स को दोनों को क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट मिला R, यहाँ से R और यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल Y और यहाँ से स्मॉल y। तो आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और सारे ही सीड्स कैसे देखने को मिले, राउंड येलो। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R प्रेजेंट है। कैपिटल R किसको डिनोट कर रहा है, राउंड कंडीशन को, और जबकि यहाँ पर कैपिटल Y प्रेजेंट है और ये किसको बता रहा है, येलो कंडीशन को। इसलिए F1 जनरेशन में सारे ही सीड्स कैसे थे, राउंड एंड येलो। यहाँ पर स्मॉल r भी है बट वो रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए वो अपना इफेक्ट F1 जनरेशन में नहीं दिखा पा रहा। अब
जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा तो हमें यहाँ पर भी सेम गैमीट्स मिले, यहाँ पर भी, बिकॉज हमने F1 को F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस किया था। तो यहाँ पर कैसे आया कैपिटल R कैपिटल Y, इस R को इस Y के साथ हमने क्रॉस किया तो हमें कंडीशन मिली कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y, जबकि यहाँ पर स्मॉल r को जब मैंने इसके साथ करा तो मुझे कंडीशन मिली स्मॉल r कैपिटल Y। जब हमने कैपिटल R को स्मॉल y के साथ ट्रीट करा तो हमें मिला कैपिटल R स्मॉल y, फिर हमने कैपिटल Y के साथ ट्रीट करा तो स्मॉल r स्मॉल y। तो ये आपके 4 कंडीशंस है। इसी तरीके से 4 गैमीट्स यहाँ पर भी फॉर्म होंगे। और हमें जो गैमीट्स मिले हैं अब उन्हें हम F2 जनरेशन में फिर से क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पर हमने मेल गैमीट्स को प्लेस किया, यहाँ पर फीमेल गैमीट्स को। आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस करना है ये वाले गैमीट को इन चारों गैमीट्स के साथ आपको क्रॉस करना है, फिर इस वाले गैमीट को आप चारों गैमीट्स के साथ क्रॉस करेंगे, फिर इस गैमीट को, एंड देन ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको रिजल्ट्स क्या मिले, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो आपका फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, 9:3:3:1। अब 9 क्या है आपका, 9 आपकी है राउंड और येलो कंडीशन। आप देख सकते हैं मैंने आपको डिनोट करके बता दिया है, राउंड और येलो। राउंड आपका डोमिनेंट रेट है और येलो भी आपका डोमिनेंट रेट है। तो आपको ऐसे कितने सीड्स मिले, 9। अब आपकी 3 रेशो क्या है, 3 रेशो है आपकी राउंड और ग्रीन सीड्स की। तो राउंड और ग्रीन सीड्स को देखते हैं। ये वाला आपका कौन से सीड्स है, राउंड और ग्रीन सीड्स, और ये भी आपका कौन सा सीड है, राउंड और ग्रीन सीड, और ये वाला भी आपका कौन सा सीड है, राउंड और ग्रीन सीड। अगला आपकी कंडीशन क्या है, 3 किसके लिए, रिंकल्ड एंड येलो के लिए। तो आइए रिंकल्ड और येलो को देखते हैं। रिंकल्ड एंड येलो, ये आपका रिंकल्ड और येलो है, ये भी आपका रिंकल्ड और येलो है, ये भी आपका रिंकल्ड और येलो है। लास्ट है आपका, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, रिंकल्ड और ग्रीन सीड की। इसीलिए इसका रेशो क्या है, 1 है। आप काउंट कर सकते हैं टोटल आपके कितने हैं, यहाँ पे स्क्वायर 16 स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ये आपका फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने 2 चीज़ ऑब्जर्व की है। F1 जनरेशन में आपके सारे ही सीड्स राउंड और येलो थे, जबकि F2 जनरेशन में आपकी सीड्स की रेशो क्या आई है, 9:3:3:1। तो ये क्या है, इसका फिनोटिपिक रेशो है। तो ये आपको कंडीशंस लिखनी है। हमारा लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे, आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही फर्टिलाइज करते हैं। वो टेम्परेचर किस पे फर्टिलाइजेशन हो रही है वो ही जेंडर डिसाइड करता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ये कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल टर्टल्स। ये हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जैसे कि इन ह्यूमंस जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिसाइडेड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब पेरेंट्स से कौन से क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं वो ही उसका जेंडर डिसाइड करते हैं। ये ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में। तो आइए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है। नाउ एक इंडिविजुअल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। अब इनमें से 22 जो पेयर्स हैं उन्हें हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, जो कि आपके स्किन के कलर के लिए, आपके हेयर के टेक्सचर के लिए, आपकी हाइट के लिए और आपके आई के कलर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपके जेंडर को डिसाइड करता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बाकी 22 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स फादर में कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, XY, और मदर में क्या पाया जाता है, XX। तो गैमीट्स क्या हुए यहाँ से, XY और यहाँ पर XX। तो जब ये वाला X इस वाले X के साथ क्रॉस करेगा तो इसने क्या बनाया, XX, और ये वाला X क्रोमोसोम इस वाले X के साथ क्रॉस करेगा तो इसने क्या बनाया, XX। ये Y इस X के साथ क्रॉस करेगा तो इसने क्या करा, XY, और ये Y इसके साथ क्रॉस करेगा तो इसने क्या बनाया, XY। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं XY आपको 2 कंडीशन मिली है, XX भी आपको 2 कंडीशन मिली है। इट मीन्स यहाँ पर मेल के और फीमेल के होने के चांस 50-50% है, मतलब दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 50% है कि वो मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर को डिसाइड करने के लिए मदर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती है, फादर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि फादर के पास ही Y क्रोमोसोम
प्रेजेंट है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।